हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेई या गवर्नमेंट जॉब के लिए अन्य कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आप प्राइवेट जॉब के साथ कैसे क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो को आप क्यों देखें या फिर मैं इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट जॉब को करने के साथ साथ एसएससी जेई को मैंने 2 बार क्लियर किया है। एक बार मेरी 700 रैंक थी और दूसरी बार मेरी 8th रैंक थी ऑल इंडिया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कॉलेज में हैं या आप लाइब्रेरी में बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो इसकी जनवरी विजडम सेल 30 और 31 जनवरी को लाइव हो चुकी है। इसके अंदर अगर आप मेरा कूपन कोड दैया यूज करके बाय करते हैं तो आपको ये मिनिमम प्राइस 351 रुपीज़ में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का पास प्रो इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की रहती है और इसके अंदर आप ढेर सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लाइव मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मैक्सिमम बच्चे इसी को देते हैं, तो आपको आपकी तैयारी कैसी हो रखी है उस चीज़ का भी इससे बहुत बड़ी आइडिया मिल जाएगा। तो अभी तक आपने पास प्रो बाय नहीं किया है तो आज ही जाइए और टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, आपने देखी भी होगी, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा फोकस मेरे ऊपर हो गया था। इस चीज़ पर थोड़ा कम फोकस रह गया था कि भैया आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं सारी चीज़ें आज लिख के लाया हूँ पहले से ही, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो पहले मैं अपने बारे में ये बता देता हूँ, मैं किस टाइप की जॉब करता था। जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वे वाले बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर आप सीजीएल की या और किसी एग्ज़ाम की, भाई नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो भी आपको मतलब अंदाज़ा तो हो ही जाएगा भाई किस टाइप की चीज़ें हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, गुड़गांव में एक कंपनी है, उसके अंदर मैं काम करता था। कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो कंपनी के अंदर एज ए सिविल इंजीनियर ही मैं काम करता था। और रही बात सैलरी की, भाई बच्चों को ऐसे ना लगे कि भाई आप तो मैनेजर के रोल पे थे या बहुत बड़ी पोस्ट थी आपकी। तो मेरी 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी थी। जब मैंने कंपनी में काम करना शुरू किया मेरी 25,000 सैलरी थी। जो आप पहली फ़ोटो देख सकते हो, ये जो कंपनी का हेड ऑफिस है गुड़गांव में था, वहीं मैं काम करता था, वहीं की फ़ोटो है। फिर इनके जैसे कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी तो प्रोजेक्ट तो गुड़गांव के अंदर तो चलेंगे नहीं, एनएचएआई के प्रोजेक्ट लेती थी। तो जिन प्रोजेक्ट पे मैं काम करता था, जैसे दिल्ली से कटड़ा जो वैष्णो माता नया रोड बनने लग रहा है, एनएचएआई का है 4 लेन का, तो उसका जो जींद से कैथल वाला स्ट्रेच था हरियाणा के अंदर, उसको मैं देखने लग रहा था। श्रीनगर रिंग रोड एक प्रोजेक्ट था, उसको देख रहा था। मतलब छोटे प्रोजेक्ट नहीं थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, 1200 करोड़ के, 1000 करोड़ के, 800 करोड़ की, मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट थे। एक मध्य प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट था होशंगाबाद से इटारसी। तो जो मेरी प्राइमरी जॉब लगी थी वो तो थी गुड़गांव में, लेकिन गुड़गांव में कंपनी का मेन ऑफिस था, हेड ऑफिस था, जिसको कॉरपोरेट ऑफिस भी कह सकते हो, लेकिन काम साइटों पे चलता था। तो जैसे ये मेरी एमपी की फ़ोटो हो गई, ठीक है, ये श्रीनगर वाला हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ये फिर एमपी की फ़ोटो मध्य प्रदेश वाले की, भाई जहाँ पे जो ऑफिस था। तो फोटो दिखाने का पर्पज़ ये भाई आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाए अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो। फिर ये वहाँ की हो गई हरियाणा वाला जो प्रोजेक्ट है, जींद से कैथल वाला जो पार्ट था, भाई दिल्ली से वैष्णो माता जो रोड बनने लग रहा है उसका। तो स्टार्टिंग की फ़ोटो भाई जैसे जाता है तो एक्साइटमेंट होती है, उस टाइम खींची हुई फ़ोटो है। भाई ये कंक्रीट प्लेस होने लग रही है वोम प्लेसर से, ये बस फ़ोटो खिंचवाने के लिए, ये भाई ऑटो लेवल के साथ फ़ोटो खिंचवा ली क्या क्या किसी, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो टिपिकल एक जैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उस टाइप का सेटअप में भाई मैं काम करने लग रहा था। यहाँ पे हमारा कलवर्ट बनने लग रहा है उसकी, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भाई सरिया वगैरह बंधा हुआ है। तो ऐसा हमारा प्रोजेक्ट था। तो आगे चलते हैं अब इसमें। अच्छा, एक चीज़ और, ये वीडियो भाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंस समझना। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 15,000 से लेकर 50-60 हज़ार के आसपास है, तब आप इस वीडियो को देखने आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 70,000 है, 80,000 है, तब तो मैं कहूँगा भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है। वहाँ आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट में तो आपको पता है 3% सैलरी बढ़ती है बस। और जो करप्शन वाला फैक्टर है वो अब उतना ज़्यादा नहीं रहा। अगर आपकी 70-80 हज़ार सैलरी है या उससे ज़्यादा सैलरी है तो प्राइवेट में भी जितना आप करप्शन कर सकते हो लगभग उतना सा ही मानो यहाँ रहेगा।
तो आपकी जॉब कम से कम प्राइवेट कंपनी में तो होनी चाहिए, यानी एक रेपुटेड कंपनी में जॉब होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जॉब कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार के अंडर। जो ठेकेदार है वो साल का 1 करोड़ का काम करता है, 2 करोड़ का काम करता है। आप ऐसे ठेकेदार के पास काम ना करके एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। कंपनी भी कम से कम भाई साल में 100-200 करोड़ का काम करती हो, उसके लिए बात होएगी इस वीडियो के अंदर। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हो तो मेरा तो आपके लिए यही कहना है, अगर पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्टर वाली जॉब को छोड़ के अपना लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करिए। अगर फाइनेंशियल या फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो जो आपको कॉन्ट्रैक्टर की जॉब करनी है वहीं करते रहना। 5-10 साल जॉब करोगे तब भी सैलरी भाई आपकी वहीं 30-40 हज़ार करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वर्कलोड तो वहाँ बहुत ज़्यादा होता ही है। तो हम इसमें बात किसकी करेंगे, जो बच्चे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी भी वैसी भाई 50-100 करोड़ का तो साल में काम करती ही करती है। ढंग से ऑफिस बना हुआ है, आपके ढंग से नौकरी लगी हुई है। ये नहीं कि ठेकेदार ने आपको 15-20 हज़ार दे रहा है, उसके लिए वीडियो नहीं है। सेक्टर आपका कोई भी हो, रोड का हो, रेलवे का हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हो, सभी के लिए हेल्पफुल है ये। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर जॉब नहीं कर रहे हो। अच्छा, HD इंजीनियरिंग मंत्रा पे आप वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो वो तो मैंने शुरू में बता ही दिया भाई। SSC JEE 2023 में 8वीं थी, 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था, गेट में क्लियर किया हुआ। हरियाणा PWD या फिर हरियाणा CET ग्रुप 1 उसमें मेरी टॉप रैंक आई थी। उसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो ताकि लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई, या फिर आपके मन में है, तो सबसे पहला चीज़ क्या रहेगी, आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि जी मेरे को सरकारी नौकरी करनी है। जैसे मैं भी जब नौकरी करता था, सैलरी मैंने बताई थी 25 हज़ार थी सैलरी। एज ए BTech इंजीनियर था मैं, NIT कुरुक्षेत्र से पढ़ा हुआ। तो NIT के स्टैंडर्ड से कहो या कैसे भी कहो, सिविल के अंदर स्टार्टिंग में सैलरी कम ही मिलती है। चाहे आप IIT से भी हो तो भी आपको 40-45 की ही देंगे। ये नहीं है कि कई लाख का पैकेज मिल जाएगा। सैलरी आपकी सिविल के अंदर क्या है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे सैलरी आपकी एक्सपोनेंशियली कई गुना बढ़ती जाएगी। और वो तो भाई जो आपको काम आता है उसके हिसाब से ही है। तो सबसे पहला स्टेप आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि जी मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरे को प्राइवेट जॉब नहीं करनी। क्योंकि एक सैलरी कम है और थोड़ा सा भाई वर्कलोड भी कह सकते हो प्राइवेट में ज़्यादा रहता है। तो पहला स्टेप यही रहेगा, हमें अपना मन बनाना है। मन बनाने का मतलब क्या है, मन बनाने का मतलब ये है, अगर मेरे मन में ये है कि जी मेरे को सरकारी नौकरी का पेपर देना है और सरकारी नौकरी लगनी है, तब मैं अपनी सारा भाई जितनी भी ताकत है वो उस प्राइवेट पे फोकस थोड़ी ना करूँगा। प्राइवेट जॉब में मैं उतनी मेहनत करूँगा भाई, अगर 100% मेरी कैपेसिटी है करने की, मैं 60%, 50% उतनी कैपेसिटी के साथ प्राइवेट जॉब में काम करूँगा, और बची हुई जो मेरी ताकत बच जाती है उसको मैं सरकारी नौकरी के पेपर देने में लगाऊंगा। तो पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि जी मन बना लिया, और ये नहीं है कि पागल की तरह बस प्राइवेट के लिए ही काम करते जा रहे हो। अरे भाई, शरीर की सारी ताकत दिमाग आपने वहाँ लगा दिया तो आपके पास उसके लिए ना टाइम बचेगा ना ताकत बचेगी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। दूसरी चीज़, कोशिश करना एक ही जगह जॉब करना और एक ही कंपनी में करना। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली ऐसा ही रहता है कि भाई एक ही जगह आप काम करोगे, एक ही कंपनी में करोगे, तो उसकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी का सिस्टम आपको समझ में आ जाता है, कंपनी को पता चल जाता है कि भाई हाँ ये बच्चा भाई 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा है हमारे पास और ये साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो और भाई सपोर्टिव भी है ठीक ठाक भाई, मतलब आपको छुट्टी दे देते हैं टाइम से। बेफालतू में अगर आप फ्री दिखते हो तो आपको उलझा के नहीं रखते काम में, तो ऐसी कंपनी में काम करने की कोशिश करना। अब आप कहोगे जी ऐसी कंपनी कहाँ मिलेंगी, तो मेरा तो ये मानना है 90% कंपनी ऐसी ही होती हैं। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता या आपको सिविल की कुछ नॉलेज ही नहीं है, और आप मतलब टैलेंटेड बिल्कुल जीरो हो, तब एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको ठीक ठाक कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक ठाक आपके अंदर दिमाग है, तो कंपनी भी आपका सपोर्ट करेगी। और ऐसा नहीं है कि भैया आपने कंपनी को ये बता दिया कि सर मैं तो नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, कंपनी आपको निकाल देगी। जब मैंने बताया ना जी मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे पेपर है, तो मेरी कंपनी वालों ने मेरे को ये भी कह दिया था कि भाई तो बस 9 घंटे की ड्यूटी होती थी मेरी, 9:30 से 6:30 की, ऐसे कह दिया था, बस तू 1 घंटे काम कर दिया अगर हमारा वो भी बहुत है। अगर आपको काम आता है भाई, ठीक ठाक बच्चे हो आप, तो नॉर्मली कंपनी भी आपको सपोर्ट करेगी, कहने का मतलब ये है। और अगर बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रही कंपनी, तो कंपनी को छोड़ दो, और भी बहुत कंपनियां हैं। ठीक है, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। अगला स्टेप भाई, आपको सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके रखना है भाई। जैसे आजकल तो किताबों के भी, वैसे इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता भाई, किसी ने किताब लिखी है तो उस किताब को खरीद लो, वो ये बढ़िया चीज़ है।
लेकिन टेलीग्राम चैनलों के ऊपर आपको किताबों की PDF मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। तो उन सब को डाउनलोड करके आप अपने फ़ोन के अंदर भी रख सकते हो, और कंपनी ने आपको जो कंप्यूटर दिया है उस कंप्यूटर के अंदर भी उस चीज़ को रख सकते हो। भाई खाली टाइम मिला तो उस चीज़ को ओपन करके पढ़ने लग जाओ, रिवीजन करो वहाँ पे। मैनेजर सपोर्टिव होगा तो बढ़िया चीज़ है, अगर सपोर्टिव नहीं है तब भी भाई आप ठीक ठाक मतलब पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फ्री टाइम में पढ़ना, हमने स्टडी मटेरियल सारा डाउनलोड कर लिया। आप मेरे टेलीग्राम से भी जो नोट्स हैं वे डाउनलोड कर सकते हैं। भाई मेरे टेलीग्राम पे तो आपको ये वाले मिलेंगे जो फ्री में अवेलेबल हैं, जैसे संदीप जानी के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएंगे। किताबों की पायरेटेड कॉपी तो मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो भी आप दूसरे टेलीग्रामों से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री टाइम में पढ़ने की कोशिश करना। आप भाई कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो। तो अच्छा, एक चीज़ और, कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो फाइनेंशियली मतलब बढ़िया कंडीशन हमारी, तो भी हमको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए यही कहना, भाई तुमको तो और मतलब बढ़िया चीज़ है तुम्हारे लिए तो करना, क्योंकि हर चीज़ को तुम प्रैक्टिकली समझ पाओगे, और कंपनी वाला तुम पे प्रेशर बनाना चाहेगा तो तुम प्रेशर में भी नहीं आओगे। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी मिल रही है घर के पास में, सिविल के अंदर ही या फिर जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच से या जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हो, तो आपको ट्राई करनी चाहिए। उससे चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है। SSC JEE 2022 का जो एग्ज़ाम था ना, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगे उनको मैंने बता रखा, भाई मैंने तो कोई किताब भी नहीं खरीदी थी, ना मैं कोई ऐसी प्रैक्टिस भी करता था। तो 2022 वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो मैं प्रैक्टिकली कंपनी में करता था। भाई सिविल इंजीनियरिंग का तो काम करता था, SSC JEE भी सिविल का सिविल ब्रांच से मैं पेपर देता हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। तो सर्वे के, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के, हाईवे के, बिल्डिंग मटेरियल के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो भाई मैं प्रैक्टिकली करता था। बच्चों को उनको समझने में बहुत दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन मेरे को थोड़ी ना दिमाग लगाना, मैं तो उसको प्रैक्टिकली करके भी देख चुका था, मेरे सामने रोज़ वे चीज़ें होती थी, तो मेरे लिए वे चीज़ें बहुत आसान हो गई। तो आपको चीज़ों को कंपनी में प्रैक्टिकली देखना, समझना है, उसको रिलेट करना है जो आपकी पढ़ाई है उसके साथ। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, नॉर्मली रिलेट हो जाती है। फिर आ जाते हैं अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, वो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। भाई इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और टेक्निकल, 3 पार्ट हैं SSC JEE एग्जाम के। रीजनिंग में इंजीनियर स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। मैं अगर आपसे आज पेपर दिलवाऊं तो 50 में से 40 नंबर आप ले पाओगे, ठीक है। बस वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की और थोड़ी बहुत और चीज़ें मैनेज करनी होती हैं रीजनिंग के अंदर। फिर आती है जनरल एप्टीट्यूड, भाई जो GK GS जिसको बोल देते हैं, उसके अंदर 10-15 नंबर आ जाए बहुत है, वो किसी को नहीं आती। फिर आता है टेक्निकल पार्ट, 400 नंबर का टेक्निकल पार्ट है, ये हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, सर्वे, और जो यानी कि टेक्निकल पार्ट पे। और जो भाई रीजनिंग हो गई, GK के ऊपर बेफालतू में अपना दिमाग लगा के इतना फ़ायदा नहीं है। जो टीचर होते हैं ना यूट्यूब पे, जो टीचर पढ़ाते हैं, GK GS के टीचर हैं, अगर वे भी पेपर को देंगे तो 50 में से 30-35 नंबर उनके आते हैं। और तुम ये सोच रहे हो, मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, सर GK GS में 30 नंबर कैसे लेके आए। भाई तुक्के से किसी के आ जाएँ तो आ जाएँ, वरना 10 से 15 नंबर GK GS में किसी के आ रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, ठीक है। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट से टॉपिक आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। मैंने बच्चे ऐसे ऐसे देखे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, स्टेयर केस का डिज़ाइन कैसे होगा, वाटर टैंक का डिज़ाइन कैसे होगा, मतलब इतनी हाई लेवल की चीज़ें जो ESC में भी कभी कभी पूछी जाती हैं, वे चीज़ें वे SSC JEE के लिए रिवाइज कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता पेपर में आएगा क्या। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर आप सिलेबस को नहीं समझ पा रहे, आपको ये नहीं पता हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से, तो भाई मैंने भी एक कोर्स लॉन्च किया था SSC JEE के लिए, SSC JEE 2025 के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं, सिलेबस से बाहर एक चीज़ नहीं होगी, और सिलेबस को हम 1% भी नहीं छोड़ रहे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। फीस मिनिमम रखी गई थी, 200 रुपये फीस थी उसकी बस। रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए। स्टडी प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जो आप फॉलो कर पाओ। इस चीज़ का क्या मतलब है, अब भाई मैं कंपनी में काम करता था 9:30 से 6:30, 1 घंटा आने जाने का, यानी मेरी ड्यूटी हो गई 8:30 से लेके 7:30 बजे तक, ठीक है।
यानी कि मेरी ड्यूटी हो गई 11 घंटे की। अब उसमें जाने से पहले खाना खुना और घर आने के बाद खाना बनाने में जो टाइम लग जाता वो अपना अलग टाइम हो गया। अब मैं ऐसा रूटीन बना लेता या मन में ऐसे सोचता कि जी मैं तो रोज़ के 5 घंटे पढ़ूंगा, पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो मेरा बस टारगेट इतना रहता था। एक टीचर को मैंने फॉलो किया भाई, जैसे संदीप जानी की मैं मैक्सिमम वीडियो देखता था, रोज़ की एक वीडियो देख ली बहुत है। रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए। और एक वीडियो भी कैसे 1.5 की स्पीड पे करके देख ली, कभी बस में जाते हुए देख ली, कभी कंपनी में थोड़ा टाइम मिल गया तब देख ली। रियलिस्टिक प्लान रखिए, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। और रोज़ का टारगेट भाई आज हमें एक वीडियो तो देखनी है, उस तरीके से आपको करते हुए जाना है। आप कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कोर्स आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है। भाई जैसे कोचिंग वाले कोर्स की कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक दिन में वो 6 से 7 8 घंटे की क्लास लेते हैं, तो उतना आपके पास टाइम ही नहीं, तो आप नहीं कर सकते। नॉर्मल जैसे मेरा कोर्स है भाई 200 रुपये में, या फिर आप में खुद भी नॉलेज है इतनी, भाई प्रीवियस ईयर में देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को सर्च कर करके यूट्यूब से या पुरानी प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप पूरा कर सकते हैं आराम से। सैटरडे संडे को यूटिलाइज करना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर वैसे तो छुट्टी होती नहीं, कंस्ट्रक्शन के अंदर ना 15 अगस्त की छुट्टी होती है ना 26 जनवरी की, सैटरडे संडे तो भूल ही जाओ। लेकिन फिर भी आपको छुट्टी तो देती है कंपनी भाई। अगर आपको संडे को काम करा तो जो आपकी लीव है उनके अंदर ऐड हो जाती है, तो भाई महीने में एक बार आपने छुट्टी ले ली 7 8 दिन की इकट्ठा छुट्टी। तो कंस्ट्रक्शन में तो ऐसा ही होता है। तो जो वीकेंड है भाई आपका थोड़ा वो टॉपिक बच गई, भाई सर ने ज़्यादा वीडियो करवा दी उस वीक में, तो उन वीडियो को कंप्लीट करने में ध्यान देना, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो ये पता करने के लिए कि भाई 1000 10,000 बच्चों के अंदर आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। मॉक टेस्ट का मैंने बता ही दिया, अगर आपने अभी तक बाय नहीं करा है तो दैया कूपन कोड लगा के बाय करना, उससे भाई हमारा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, कहाँ तक आ गए थे हम आ गए थे रियलिस्टिक प्लान बनाना है। और मतलब 3 4 घंटे पढ़ना है, वीकेंड को हमें यूटिलाइज करना है। फिर आ जाती है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट वो है भाई, आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। वे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जो एसएससी जेई में पहले आ चुकी हैं। बेफालतू में ऐसे सब्जेक्टों को नहीं पढ़ना है जो भैया एसएससी जेई में आते ही नहीं है या फिर मेहनत ज़्यादा लगते हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन क्वेश्चन पिछले 3 साल में एक क्वेश्चन नहीं आया उससे। लेकिन अगर आपकी बारी में 2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो भाई 2 क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो गया। कट ऑफ कितनी जाती है तो 500 में से 350 से लेके 370 के आसपास कट ऑफ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब की बार ज़्यादा आसान पेपर था तो 370 के आसपास चली जाएगी। और ये तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं भाई ओबीसी हैं SC ST हैं तब तो और कम जाएगी। तो आपको केवल जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर में पहले आ चुके हैं यानी प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं केवल उन्हीं पे फोकस करना है, ज़्यादा उससे बाहर फोकस नहीं करना। एक्टिव लर्निंग भाई नोट्स बनाने हैं, MCQ सोल्व करना है, रिवाइज करना है। तो भाई नोट्स तो हम नहीं बना सकते, हम प्राइवेट जॉब में काम करने लग रहे हैं, इधर उधर जाना होता है, तो वीडियो देख सकते हैं हम खाली टाइम में, लेकिन नोट्स हम नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, PDF नोट्स हम डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको मेरे टेलीग्राम से मिल ही जाएंगे। MCQ सोल्व करने तो टेस्ट सीरीज से भी आप MCQ को सोल्व कर सकते हो, या आजकल टेलीग्राम पे क्विज वाले चैनल आते हैं, तो टेलीग्राम पे जो क्विज होती हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी है। बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे जो क्विज। और मैंने पुरानी वीडियो में भी इस चीज़ को बता रखा है, टेलीग्राम क्विज आप कहाँ से लगा सकते हैं। 30 सेकंड में या 45 सेकंड में एक क्वेश्चन करना रहता है, दोपहर के टाइम एक क्विज लगा ली जब भी लाइव आती है टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। डिजिटल रिसोर्स का आपको बहुत हेल्प लेनी है भाई, जैसे ऐप होती हैं, यूट्यूब लेक्चर हो गए, ऐप कौन से, टेलीग्राम ऐप हो गई, यूट्यूब पे जो लेक्चर है उनका हेल्प लेना है। यूटिलाइज द कम्यूट एंड ब्रेक टाइम। कम्यूट यानी कि जो आपका आने जाने का टाइम है भाई, सुबह 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, उस टाइम ईयरफोन लगाई और वीडियो शुरू कर दी भाई सर की देखना, ठीक है। ब्रेक टाइम का आप इस्तेमाल कर सकते हो भाई, जो लंच ब्रेक है या और कोई ब्रेक होता है तो उस चीज़ का आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऑडियो लेक्चर को आप सुन सकते हो जब आप रास्ते में हो, फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हो ब्रेक के अंदर। और क्विक रिवीजन के लिए पॉकेट नोटबुक आप रख सकते हो, मतलब जैसे कि सिविल बूस्टर हो गई, सिविल की गोली हो गई, मेडी जी की हैंडबुक हो गई, तो इस टाइप की चीज़ों की आप हेल्प ले सकते हो।
फ़ोन के अंदर आप सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखना, जब मन करा तब पढ़ ली। अटैम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। सैटरडे संडे को कोशिश करना, या कोई टीचर भाई आप किताब नहीं रख पा रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर किसी सर ने यूट्यूब पे पहले करवाए हुए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने भी करवाए हुए हैं, ईजी वाले नहीं करवाए, मैंने केवल वे वाले करवाए हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग या डिफिकल्ट हैं, क्योंकि ईजी वाले तो आप वैसे भी कर लोगे, आपने सर से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। लेकिन थोड़े जो डिफिकल्ट हैं या थोड़े अलग टाइप के हैं वे मैंने करवाए हुए हैं। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो टेलीग्राम से, या फिर जैसे टेक्स्ट बुक हो गई वहाँ से। मिस्टेक को हमें एनालिसिस करना है और वीक एरिया को इम्प्रूव करना है। तो मान लो किसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं, तो आपको पता चल गया ना आपका वीक एरिया कौन सा। जैसे स्टील के अंदर जो थोड़े से भाई कनेक्शन वगैरह वाला पार्ट आगे चल के आता, तो उसमें थोड़े बहुत मेरे को कन्फ्यूजन रहता था। धीरे धीरे मैंने उसको इम्प्रूव करा, क्योंकि टेस्ट में मेरे को पता चला भाई इस टॉपिक के मेरे क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं, तो धीरे धीरे उसको मैंने सही करने की कोशिश करी। फिर आती है रिवीजन। तो आपको रिवीजन करते रहना है, जो फॉर्मूला और कंसेप्ट उनको डेली रिवाइज करना है। भाई फ़ोन में हमारे पास PDF है, वहाँ से हम रिवीजन करते रहेंगे। शॉर्ट नोट आप बना सकते हो, लेकिन कंपनी में आप काम करते हो तो शॉर्ट नोट आप नहीं बना पाओगे, ये मेरे को पता है, मैंने भी नहीं बनाए थे, तो उसको आप रहने दे सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूले हैं उसको आप फ़ोन से जो आपकी PDF है वहाँ से रिवाइज करते रहना। कंप्यूटर मिला हो तो कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लेना, वहाँ रिवाइज करते रहना। मोटिवेटेड रहना है आपको और बर्नआउट से बचना है, ठीक है। मोटिवेटेड तो चलो रहा जाता है तो ठीक है, नहीं रहा जाता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई योग वगैरह कर लेना, बाकी चीज़ें कर लेना। अवॉइड बर्नआउट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कंपनी में अपना खून नहीं चुसवाना। कंपनी वाला तो ये सोचेगा भाई आप 6:30 से 9:30 से 6:30 की ड्यूटी है, तो भाई आप 10 बजे तक भी बैठे रहो, 7-8 बजे तक बैठे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, दिन में भी पागलों की तरह काम करते रहो। तो ऐसा नहीं करना है, काम आपको नॉर्मल करना है, अपने माइंड में फोकस रखना है। मेरा टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, तो मैं इसमें प्राइवेट जॉब में इतना ही एफर्ट डालूंगा जितना भाई मेरे को सैलरी मिलती है, या फिर जितना इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे को कंपनी से ना निकाल दिया जाए, केवल हम उतना ही काम करेंगे। प्रमोशन के लिए नहीं भागना शुरू में ही, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो हम प्रमोशन पे भाग के क्या करोगे। तो बस इतना ही काम करो कि कंपनी वाला आपको ना निकाल ले। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना। कंपनी वाले आपको मना करेंगे कि जी ऐसे तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते, या आपका ये टीचर तो बड़ा बेकार है, या फिर मतलब कंपनी वाले टोंट भी मारेंगे कि देख पढ़ता रहता है 24 घंटे, हमारे साथ आजा पार्टी करेंगे, ठीक है, इस टाइप की चीज़। तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपने टारगेट बना लिया तो हम 100% क्लियर करेंगे। SSC JEE तो टॉप लेवल का एग्जाम हो गया। SSC JEE की तैयारी कर लो तो हरियाणा JEE, राजस्थान JEE, UP JEE, ये वाले एग्जाम तो कुछ है ही नहीं आपके सामने, ये मान के चलो, ये तो सारे क्लियर होंगे आपके। हेल्थ मैटर करती है, एक्सरसाइज करना, अच्छे से नींद लेना, और ब्रेक भी आप ले सकते हो, भाई घूमने फिरने चले गए महीने में एक बार कहीं पे, बस उतना। तो मैनेज जॉब एंड एग्ज़ाम प्रेशर इफेक्टिवली। जो लीव्स हैं उसके लिए आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई लीव तो जैसे भी मिलती हैं आपकी कंपनी का सिस्टम होगा, उस हिसाब से आप कर लेना। जैसे मैं अपने का बताऊं तो मेरा तो बहुत बढ़िया सिस्टम था। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, बाद में कंपनी में जो भाई मैंने आपको बताया कि भाई ये चीज़ हो गई थी तो 1 घंटा काम कर ले, बाकी तो अपना पढ़ता रही हो। हमने तो कंपनी वाले से ये चीज़ कहलवा दी थी। तो अगर आपको काम करना आता है, आपका मैनेजर सपोर्टिव है, अच्छा इंसान है, तो आपकी सपोर्ट ज़रूर करेगा। एम्प्लॉयर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, भाई जो भी आपका टारगेट है उसको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई प्राइवेट जॉब में था मैं, या भाई मेरे को SSC JEE क्लियर करना था, तो कम्युनिकेट मैंने कर दिया था। और वो चीज़ें भाई आपको पता चल जाती हैं। ये नहीं कि इंटरव्यू में कह दिया कि सर मैं तो SSC JEE के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कंपनी में काम करते हुए 15 दिन हो जाए, महीना भर हो जाए, तब बता दो कि सर मैं तो इसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अननेसेसरी वर्कलोड नहीं लेना, प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना, वो चीज़ मैंने पहले ये बता दी। कंपनी का बस उतना ही काम करना कि कंपनी आपको काम से निकाल ना दे, और वहाँ भी जिस टाइम आप काम कर रहे हो काम को सीखने की कोशिश करना। भाई सिविल के कंपनी में आप काम कर रहे हो, सिविल का काम सीख रहे हो, तो वही चीज़ SSC JEE में आएगी, वही चीज़ हरियाणा JEE में आएगी, या वही चीज़ गेट और UPSC में आएगी। चीज़ सारी वही होती है। कंपनी में काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो काम के लिए ही करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई टाइम पास कर रहे हो, फ़ोन में लगे हुए हो, गप्पे लगा रहे हो,
मतलब जो कंपनी में काम नहीं करते उनको तो ये लगता है पता नहीं कंपनी खून चूसती है। ऐसा नहीं होता, लोग खूब टाइम पास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको टाइम पास नहीं करके एसएससी जेईई या आपका जो भी टारगेट है उसके लिए यूटिलाइज करना है। आपको अपडेटेड रहना है नोटिफिकेशन और चेंजेस के साथ। भाई जॉब में होते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल सारा चेंज हो जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर जैसे अपना यूट्यूब चैनल है इनको ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी अगर कोई एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हुआ है या कोई और इम्पोर्टेंट चेंज आया है तो वो आपको पता चलता रहे। ये ना हो कि भाई आपको पता ही नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम की डेट चेंज हो गई या सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। तो एग्ज़ाम रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं, टॉपिक हैं, कंटेंट है, उनके साथ आपको जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। तो उसके लिए जो लिंक है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब कंक्लूजन के तौर पे मैं क्या कहूँगा भाई, कंक्लूजन और फाइनल टिप्स क्या है भाई, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंसिस्टेंटली रोज़ आधे से 1 घंटा पढ़ोगे, एसएससी जेईई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई 15 दिन के लिए तो आप ऐसे पढ़ रहे हो किसी पागल कुत्ते की तरह, भाई रात के 1-1 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह 4 बजे तक उठ के पढ़ रहे हो, दिन में भी पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं सिलेक्शन होता, क्लियर बता देता हूँ। रोज़ का 1 से 2 घंटा रेगुलरली पढ़ना, सिलेक्शन ज़रूर होगा। डिसिप्लिन रहना है, एडेप्टेबल रहना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना और सीखते रहना। एक प्रोसेस होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, उस प्रोसेस पे आपका भरोसा होना चाहिए और आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। भाई प्रोसेस का मतलब जैसे अभी मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, तो इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है और लगातार सीखते रहने की आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सक्सेस आपको कब मिलेगी, जब आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, आप हार्ड वर्क करेंगे और आपके अंदर पेशेंस होगा, सब्र होगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, 3-4 साल तक लगातार मेहनत करते रहोगे तब जाके कोई एक सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी लगातार मिलती जाएंगी। तो इन चीज़ों के कम्बिनेशन से ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एसएससी जेईई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और बैच अगर ज्वाइन नहीं करा तो मेरे वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम फीस 200 रुपये उसकी रखी गई है। स्ट्रक्चर्ड वे में सारी सिविल इंजीनियरिंग करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बता ही दिया है भाई, कम प्राइस में काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है आपकी तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबको आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप इन 3 चीज़ों को मतलब कम्बाइनेशन के साथ आप मेहनत करते हुए जाएंगे। धन्यवाद।